डॉक्टर सत्तर अली साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ले, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर करगिल, OSD with डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन दानिश सर, हेडमास्टर हाई स्कूल बनू, हमारे मुख्तलिफ स्कूलों से तशरीफ लाए हुए काला उत्सव के पार्टिसिपेंट्स, हमारे जज साहिबान, हम सभी जानते हैं ये जो काला उत्सव जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को बच्चों के अंदर छुपी हुई टैलेंट्स को उभारने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो होता है एक आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव अगर हम दिखाएं कि ये फोक डांस, ये आर्ट कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब चीज़ें एक इंसान होने का एक ह्यूमन में एक ये होता है, अर्ज होता है एक्सप्रेशन का, कुछ चीज़ों को बताने का, है ना। और हम में ये यूनिक एक ये होता है एस्थेटिक ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का, है ना। हम सनसेट को अप्रिशिएट करते हैं, हम अच्छे कपड़े को अप्रिशिएट करते हैं, म्यूजिक, आर्ट, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और ये बड़ा पर्सपेक्टिव
इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर, एक्सप्रेशन है ना। तो इस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ बढ़ावा देने के लिए देखिए हज़ारों साल पहले, आज से जब पैलियोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड पे 20-30 हज़ार साल पहले किसी इंसान ने एक पेंटिंग बनाया था। क्यों बनाया था? उसने उसको एक्सप्रेस करना था, कुछ चीज़ें उसने देखी थी, क्योंकि कोई और नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है, मैं टम्बिस का रहने वाला हूँ। मैं हमारे ट्रेसपोन हाई सेकेंडरी स्कूल से यहाँ पर कला उत्सव में जो पेंटिंग कंपटीशन था वहाँ पर उसमें हिस्सा मतलब यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन के लिए आया था। हमारे यहाँ पर आज पेंटिंग कंपटीशन हुआ और मेरा थीम ये है कि एक लेडी जो ऊन तराश रहा है और जो हमें विंटर में स्वेटर वीटर बनाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ताकि यहाँ पर लद्दाख में ठंड होने के कारण स्वेटर वीटर पहनना पड़ता है उनका। इसका ऊन जो है बेड का वो बहुत कॉस्टली है, लगभग 1200-1300 ऐसे के का है। I study in class 10th. My school name is Goda School Karkit Badgam. My topic is agriculture farming in Ladakh. हमारे में जो कला उत्सव का कंपटीशन था उसमें से मैं अपने सरों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कला उत्सव के लिए। और जब मैं अपने स्कूल से कंपटीशन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अभी कंपटीशन कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मेरा नाम आ गया तो इंशाअल्लाह यूटी लेवल में भी जाऊँगा। मेरा थीम है एग्रीकल्चर फार्मिंग इन लद्दाख। एग्रीकल्चर में होता क्या है, मैंने ये थीम लिया था जिसमें बताया गया है कि ये जो हमारे पहले से जो हमारे दादा ने हमें दिया था, जो एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था वो उन्होंने हमें बता के किया था, जो कि आज की जनरेशन ने जो टेक्नोलॉजी की जनरेशन ने इस टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया है। जो पहले से जो रिवाज आ रहे थे उसको ख़त्म करके अपनी एक टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद अपनी जो पहले से जो टेक्नोलॉजी किए जा रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे ये आपको ज़ुम्बो में जैसे हमारे खेतीबाड़ी करना, ऐसे जैसे हमारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर करने से जैसे कि ट्रैक्टर आता है उस हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंट में भी नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के बाद कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़रीफ़ा, आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास and I'm a student of Ashram High Secondary School, Sanko. The theme of this 3D visual art is related to Ladakh traditional threshing and winnowing method. In this I am showing that what equipment has been used from many years in all that process. These all equipment are made by the ancient people with their own idea. So in this art I am using cardboard, wooden sticks and woolen clothes and some thermal plastic. That's the last step of harvesting, and here I'm showing step by step all the process. So after harvesting and proper dried of the crop, the stalks were separated over the ground, and which we call yultiak in our Basti language, and the oxens were dried over that with the help of this wooden fork, which we call mashing in our Basti language. And after that, the next step is taken is to separate the grain from the husk, and this is done with the help of this tool, which we call khatse in our Basti language. And this is done with the help of wind, like this I'm showing. This is called air winnowing. And after that this wooden cone is used for collection of husk. We call it chura in our language. And this tool is used to remove the impurities and small pieces that remain in the grain, and which we call shupu. And this leather bag is used to collection of grain, which we call kalba in our language. And this is used for the measurement of the grain, which we call bu in our language. And all these are totally related to our culture. And the relation of this art with the environment is that we use wind for the winnowing, and calves yokes for threshing, and that's the best example of the resource renewable and resource utilization. Thank you. हर साल की तरह इस साल फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यूटी लद्दाख की तरफ से कला उत्सव जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है साल के साथ फिर यहाँ पर रखा गया। तो करगिल में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आउटकम क्या आ रहा है इस चीज़ का, और पेरेंट्स का क्या रुझान है इस साइड से?
ये जो कला उत्सव का जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। सेकेंडरी लेवल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के अंदर जो भी छुपी हुई सलाहियत है उन सलाहियतों को बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी सिलसिले के तहत हम पहले स्कूल लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आज यूटी लेवल तक हमारा कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज का ये प्रोग्राम जो है लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअल मोड पे हो रहा है। कोविड-19 की वजह से हम एक ही जगह इन बच्चों को लेके प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ मराहिल से चलता हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में 42 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने 27 तारीख को यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और लेह डिस्ट्रिक्ट से 30 स्टूडेंट्स थे जो मुख्तलिफ स्कूलों से डिस्ट्रिक्ट लेवल में आए थे। और यूटी लेवल के लिए लेह डिस्ट्रिक्ट से 9 बच्चे और हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चों ने मुख्तलिफ फील्ड्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जहाँ तक रुझान का सवाल है, पेरेंट्स जो है, स्कूल जो है, हर कोई इनको अप्रिशिएट कर रहा है और हम भी देख रहे हैं बच्चों के लिए ये एक अच्छा खासा मौका है। अपने अंदर छुपी हुई जो सलाहियत है वो उससे बाहर निकाल रहे हैं और लाइफ स्किल जो है बच्चों के अंदर डेवलप होने का ये एक बहुत एक सुनहरा मौका है।